नहीं होता, ठीक है? उसमें से कुछ टॉर्क ही उसको काम आता है और जो महत्वपूर्ण या उपयोगी टॉर्क होता है बेटा उसको कहते हैं शाफ्ट टॉर्क। तो इस बार हम बात करेंगे ये शाफ्ट टॉर्क क्या होता है, ठीक है? आपने आर्मेचर टॉर्क बना दिया, क्या पूरा होगा? नहीं, बेटा उसमें से कुछ लॉसेस माइनस होके अपने को क्या मिलेगा? शाफ्ट टॉर्क मिलेगा, उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शाफ्ट टॉर्क। क्या है? शाफ्ट टॉर्क। बेहद अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी बेटा, है ना? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना तो भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है? शाफ्ट टार्क। अब देखो बेटा, ये शाफ्ट टार्क क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? ये क्या है बेटा? आपके पोल है ना? और ये क्या है बेटा? आपका आर्मेचर है। इस आर्मेचर के बीच के अंदर बेटा आप क्या लगाते हो? एक शाफ्ट लगाते हो स्टील की। इसी को तो घुमाते हैं, है ना? जनरेटर में इसको घुमाते हैं और मोटर में ये घूमती है ना? इसकी जो ये जो शाफ्ट होती है ना बेटा, ये किस स्पीड से घूमती है, इसको बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क। ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि एक टॉर्क तो मेरा आर्मेचर बनाएगा, उसमें से कुछ लॉसेस होके मेरे को क्या मिलेंगे फाइनली? ये शाफ्ट का टॉर्क जो इस शाफ्ट को घुमाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। क्या समझे? कि मशीन द्वारा जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूरा टॉर्क कभी भी काम नहीं आता है। तो लिखना बेटा, आर्मेचर द्वारा द्वारा उत्पन्न उत्पन्न टॉर्क कभी भी पूरा काम नहीं आता, कभी भी यानी कभी भी, ठीक है? कभी भी पूरा काम नहीं आता है। तो सर क्या होता है? बिल्कुल बताते हैं। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क कभी भी पूरा काम नहीं आता है, ठीक है बेटा? अतः इसमें केवल उपयोगी यानी कि शाफ्ट पर उपयोगी टॉर्क प्रयोग में लिया जाता है। लिखो बेटा, अतः अतः आर्मेचर टॉर्क का वह मान, आर्मेचर यानी कि कहीं से भी बेटा क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे। अतः आर्मेचर टॉर्क का वह मान जो किस पे बेटा? शाफ्ट के लिए उपलब्ध होता है। जो शाफ्ट पर उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे ही शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। उसे ही शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है, कहा जाता है। अब आप में से कुछ साथी कहेंगे, सर शाफ्ट टॉर्क को और कुछ भी कह सकते हैं? बिल्कुल बेटा, इसे ही उपयोगी टॉर्क कहते हैं। भाई जो चीज आपको उपयोग में होगी उसे उपयोगी क्या होगी? तो लिखो बेटा, अतः इसे ही क्या बोला जाता है? उपयोगी टॉर्क कहा जाता है। अतः अतः इसे ही उपयोगी टॉर्क कहा जाता है। उपयोगी टॉर्क भी कहा जाता है, यानी कि वो टॉर्क जो कि मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब देखो बेटा, ये जो उपयोगी टॉर्क है ना, इसी से क्या होती है बेटा? शाफ्ट घूमती है। ठीक है? यही उपयोगी टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क के द्वारा बेटा पुली को क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। पुली क्या होती है बेटा? वही जो आपका जैसे ये क्या है आपका कुआं, इस कुएं पे जो पानी भरते हैं ना बेटा, ये जो होती है ना, ये पुली ही है। ठीक है? हाँ, तो लिखना बेटा, इसी उपयोगी टॉर्क के द्वारा, इसी, अब पुली मैंने आपको बता दी क्या होती है? घूमने की लेबल। हाँ, तो इसी शाफ्ट टॉर्क द्वारा शाफ्ट टॉर्क द्वारा मशीन से लगी पुली घूमती है। मशीन से लगी लगी कौन बेटा? पुली। मशीन से लगी पुली को क्या मिलती है बेटा? घूमने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। को घूमने के लिए क्या मिलती है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। किसको बेटा? शाफ्ट टॉर्क के द्वारा हमें क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा जो उसको घुमाती है। ठीक है? समझ में आया? अब मैं इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकता हूं बेटा? इसको ऐसे लिख सकता हूं, शाफ्ट टॉर्क, भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्मेचर टॉर्क अतः आर्मेचर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एक तो हो जाएगा आपका शाफ्ट टॉर्क, और इस पे से मैं क्या माइनस कर दूंगा? इसमें से लॉसेस माइनस कर दूंगा, यानी कि क्षति को मैं क्या कर दूंगा? क्षति टॉर्क को माइनस कर दूंगा। यानी कि जो मेरा लॉस होगा ना बेटा, लॉस के रूप में जो भी रोटेशनल होता है, जिसको मैं कहता हूं यांत्रिक हानियां, वो हानियां ये है। समझ गए? उसको मैं क्या करूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बेटा कभी आपसे ये पूछा जाए तो आप बता देना, यहां से शाफ्ट टॉर्क का मान आ जाएगा आपका। अतः शाफ्ट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर्मेचर टॉर्क माइनस ये टार्क क्षति, और टॉर्क क्षति बेटा क्या है? यांत्रिक लॉसेस होते हैं। ठीक है? तो बेटा ये सूत्र पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये सूत्र पूछा जाता है। कभी कभी आपको कोई मोटर दे देगा और मोटर में कह देगा यदि 250 है, अगर वो उसको उपयोगी मिल रहा है तो बताओ टॉर्क की शक्ति कितनी है, तो बता देना। ठीक है? हाँ, बहुत सही। ठीक है? समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। अब बेटा यहां से आप एक सूत्र लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? अतः अतः मेरा जो टी शाफ्ट पे आएगा
वो क्या हो जाएगा, वापस से देखो बेटा, मैंने एक चीज आपको पिछले वीडियो में बताई थी। क्या बताई थी सर, इधर आओ। मैंने आपको बताई थी कि मेरा जो P होता है ना, P बराबर होता है T बटे में ओमेगा। बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल। तो यहाँ से टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा, P बटे में ओमेगा। बताई थी? बिल्कुल सर, आपने बताई थी। तो देखो, तो टी शाफ्ट बराबर P। अब मुझे बताओ इसमें पावर कौन सी आएगी? अरे भाई घुमाओगे किसको? यांत्रिक ऊर्जा को। तो पावर भी कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा की। तो टी शाफ्ट में बेटा पावर भी कौन सी आएगी आपकी? यांत्रिक ऊर्जा की, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं भाई। घुमाओगे किसको? शाफ्ट को। और शाफ्ट में क्या है? पावर कौन सी है? यांत्रिक है, ठीक है। और बट्टे में क्या लिखोगे? ओमेगा लिखोगे, है ना। अब डीसी जनरेटर जब मैं पढ़ा रहा था तब बेटा मैंने आपको बताया था कि जो यांत्रिक पावर होती है, पी यांत्रिक, वो कितनी होती थी? तो आपने बोला था 735.5 इंटू ब्रेक हॉर्स पावर। याद आया बेटा? डीसी जनरेटर के लिए ये पावर बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना? हाँ, तो बस उसी को मैं यहाँ यूज करूंगा। और बेटा पी यांत्रिक कितनी होती है? 735.5। क्यों? क्योंकि यही बेटा हार्ट्स पावर में होती है ना। इनटू क्या बेटा? ब्रेक हार्ट्स पावर। ये फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। बटे में बेटा क्या होता है? ओमेगा। इस बीएचपी को क्या लिखते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, हाँ। समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। समझ गए बेटा? बिल्कुल सर, समझ गए। अब देखना बेटा, इस ओमेगा को और क्या लिख सकते हो? ये ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है 2 पाई एन, लेकिन मैंने बताया था ये क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। इसलिए बेटा क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो। इसलिए फाइनली मेरे पास जो टी शाफ्ट आएगा ना, वो कितना आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 735.5 इंटू ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP बट्टे में यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 2 पाई एन बटे में 60। और ये 60 चला जाएगा बेटा ऊपर, और आपके पास फाइनली क्या आ गया? 735.5 इंटू BHP इंटू क्या? इंटू 60 बटे में क्या? बटे में 2 पाई एन यानी कि स्पीड 2 पाई एन। और बेटा इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी भी इकाई क्या होती है? आपके न्यूटन इंटू मीटर। और बेटा ये भी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। समझ में आया? तो इसकी भी इकाई आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसकी भी इकाई आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखो, ठीक। समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर आप सब चीजें जानते हैं। टी शाफ्ट बराबर क्या है? यहाँ पे टी शाफ्ट बराबर क्या है? शाफ्ट टॉर्क। इसकी इकाई क्या है बेटा? इसकी इकाई है आपके न्यूटन मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा और क्या है आपके पास? BHP। BHP क्या है? आप बोलोगे ब्रेक हॉर्स पावर, है ना। ये क्या है बेटा? मैकेनिकल पावर, ठीक है। और उसके अलावा बेटा एन क्या है? एन है गति। एन है गति, और ये गति किस में है? आरपीएम में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा, यहाँ पर ये सीधा आपको शाफ्ट का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ठीक है। बस तो बेटा यही आपके क्या थे? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? इसकी कार्य सिद्धांत, फिर कार्य प्रणाली। उसके बाद बेटा इसमें क्या पढ़ा था आपने? बैक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, उसके लिए क्या होता है? NP5Z/60 है ना। और फिर मैंने इसकी गति का पढ़ाया था, और गति में मैंने बोला था गति जो होती है डीसी जनरेटर की, वो क्या होती है बेटा? बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। बहुत बढ़िया। फिर पढ़ाया था मैंने टॉर्क, कौन सा? आर्मेचर का टॉर्क। और बेटा आर्मेचर का टॉर्क क्या होता है? वो क्या होता है? फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था बेटा आपको शाफ्ट टॉर्क, ये वाला शाफ्ट टॉर्क। और ये शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? पी बटे में ओमेगा। और पी कौन सा बेटा? यांत्रिक, ओमेगा यानी कि 735.5 इंटू क्या? ब्रेक हॉर्स पावर। क्या वैल्यू दे रखी होगी बेटा? वो सीधी डाल दो, बटा 2 पाई एन, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां तक बेटा आपने सारे टॉर्क के बारे में पढ़ लिया। और ये शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? उपयोगी टॉर्क, जो क्या करता है? पुली को गतिज ऊर्जा देता है घूमने के लिए, ठीक है। तो यहां तक बेटा आपने अच्छी प्रकार से मोटर को घुमा दिया है, ठीक है। अब वही डीसी मोटर के जैसे जो डीसी जनरेटर के जैसे डीसी मोटर के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से प्रकार की डीसी मोटर होती है, ठीक है। चलिए आराम से देख लो इसको, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा डीसी मोटर के प्रकार। अगला पॉइंट, डीसी मोटर के प्रकार। वैसे आपने डीसी जनरेटर अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। डीसी मोटर के प्रकार, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, डीसी जनित्र की तरह यह भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो लिखो बेटा, डीसी जनित्र की तरह डीसी जनित्र की तरह जनित्र की तरह यह भी कितनी होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। चलिए आज से जानते हैं बेटा कौन कौन सी होती है ना। तो पहले प्रकार का कौन सा होता है बेटा? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो पहले क्या होती है बेटा? डीसी सीरीज मोटर,
दूसरी क्या होती है, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर, ठीक है। मोटर की वाइंडिंग वगैरह सेम टू सेम डीसी की जैसे ही है ना, बस थोड़ी सी कार्यप्रणाली अलग है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, डीसी कंपाउंड, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। डीसी कंपाउंड मोटर, एक एक करके हर चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्या होता है बेटा, आओ जानने की कोशिश करते हैं। पहला डीसी मोटर क्या होती है, पहला ए डीसी सीरीज मोटर। तो ए पॉइंट क्या है, डीसी सीरीज मोटर। स्वाभाविक सा प्रश्न है, सर इसको डीसी सीरीज मोटर क्यों बोला जाता है? सही जवाब है भाई, क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखो बेटा, इसे डीसी सीरीज मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी फील्ड भी आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। क्या लिखोगे बेटा, इसकी भी फील्ड, इसमें भी जो फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में होती है। सर ये तो जनरेटर में भी होता है शायद, हाँ जनरेटर में भी यही होता है। तो लिखो बेटा, इस मोटर की, इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग भी, फील्ड वाइंडिंग भी, वाइंडिंग भी आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ, साथ किसमें होती है बेटा, सीरीज में जुड़ी होती है। अच्छा जोड़ के बताओगे सर, बिल्कुल बताएंगे, सीरीज में होती है। चलिए पहला पॉइंट तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसको सीरीज वाइंडिंग क्यों कहते हैं या सीरीज मोटर क्यों कहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, आर्मेचर, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। सर इसकी और कोई खूबसूरती, बिल्कुल बेटा, इसमें पूर्ण फील्ड धारा आर्मेचर से प्रवाहित होती है, यानी कि जो पूरी की पूरी फील्ड करंट है वो किसमें निकलेगी, आर्मेचर से निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो लिखो बेटा, ये अक्सर पूछा जाता है इस मोटर में, ये बताऊंगा मैं कैसे होगा, इस मोटर में पूर्ण यानी कि पूरी, पूर्ण फील्ड धारा, फील्ड धारा क्या होगी बेटा, आर्मेचर से प्रवाहित होगी, आर्मेचर से प्रवाहित होती है। पूरी फील्ड धारा बेटा क्या होती है, आर्मेचर से प्रवाहित होती है, यानी कि पूरी के पूरी फील्ड धारा बेटा आर्मेचर से निकलेगी। कैसे निकलेगी अभी बताता हूं बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर पूरी के पूरी फील्ड धारा आर्मेचर से जारी है तो बेटा प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, सोचो, कम होना चाहिए। भाई पूरी की पूरी फील्ड धारा जाएगी तो धारा तभी जाएगी जब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्योंकि क्योंकि पूरी फील्ड धारा को, पूरी फील्ड धारा को, धारा को गुजारना है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पूरी यानी कि संपूर्ण, क्योंकि क्योंकि संपूर्ण आर्मेचर धारा को, आर्मेचर धारा को फील्ड से गुजारनी है, को फील्ड से निकालनी है, यानी कि गुजारनी है, ठीक है। पूरी के पूरी धारा को फील्ड से गुजारनी है, तो वही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फंडा लगाओ। अतः प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अतः, अतः फील्ड का प्रयोग, फील्ड का, या कहो बेटा अतः सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अतः, अतः सी, ओहो क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा, इसमें क्योंकि संपूर्ण धारा को आपको किससे निकालनी है, फील्ड से गुजारनी है, और धारा तब फील्ड से गुजरेगी, उसके भी नखरे हैं, जब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लिखो बेटा, आई बराबर क्या होता है, वी बटे में आर। जब आपका प्रतिरोध कम होगा ना तो संपूर्ण धारा जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अतः मैं क्या करूंगा, क्योंकि संपूर्ण धारा को आर्मेचर को फील्ड से गुजारनी है, अतः प्रतिरोध को, प्रतिरोध को कौन से बेटा, फील्ड के प्रतिरोध को, अतः फील्ड के प्रतिरोध को, और कौन सा, सीरीज फील्ड के प्रतिरोध को, सीरीज फील्ड के प्रतिरोध को, अतः ये वाला प्रतिरोध भले हटा दो, अतः सीरीज फील्ड के प्रतिरोध को कम रखा जाता है, को कम रखा जाता है। अब देखना बेटा क्या होगा, ठीक है। अब प्रतिरोध को मुझे कम रखना है, बस तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा और आप खुद ही बता दोगे बेटा आराम से कि इसमें क्या होना चाहिए। लो बेटा आओ, अब देखो ये क्या है, आपके प्रतिरोध को कम रखोगे, बिल्कुल सही है। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A, है ना। अब देखना बेटा, इस R का मान कम कब होगा, जब L का मान कम होगा, ठीक है, यानी कि लंबाई कम होगी। अब L कम कब होगा, जब A का मान आप ज्यादा रखोगे। बोलो बात मानते हो कि नहीं, हाँ मानते हैं सर आपकी, बिल्कुल। तो बेटा A क्या है, ये क्षेत्रफल है, यानी कि मोटाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और टर्न क्या होने चाहिए, कम। तो बेटा अतः आप क्या करोगे, सीरीज वाइंडिंग को मोटी तथा कम टर्न की बनाते हैं। अतः
क्यों? क्योंकि प्रतिरोध को कम करना है। अतः प्रतिरोध को कम करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग को पतली, देखो एल क्या है, देखो पतली नहीं मोटी, क्योंकि ए ज्यादा ना, मोटी तथा क्या बनाते हैं बेटा, टर्न कम होने चाहिए तथा कम टर्न की बनाते हैं, बनाते हैं। समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक है, बस यही तो है, बेहद आसान है। अब देखो मैं इस मोटर को बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले बनाएंगे आर्मेचर। ये लो बेटा बना दिया मैंने आर्मेचर। वाह सर वाह, आर्मेचर बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा आर्मेचर बना दिया, एक बना दो बेटा आर्मेचर का प्रतिरोध। ये लो, इसको सर बनाए नहीं बनाए कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोंट वेरी। ठीक, अच्छा सर आपने बोला था इस आर्मेचर के सीरीज में होना चाहिए, तो सीरीज में लगाओ ना, मना कब किया? ये लो, ओहो मोटी हट गई क्या, मोटी तथा, तो देखो इस सीरीज में सीरीज प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्यों, क्योंकि मोटर है, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो दो इसको ऊर्जा। ठीक है, हाँ ये लो बेटा V प्लस और माइनस, तो यहां से क्या है बेटा आपकी I है, और यही धारा बेटा I सीरीज में जाएगी, तो बेटा इसी को कहते हैं I सीरीज धारा। और यही मैंने लिखा, देखो पूरी धारा बेटा सीरीज की धारा किस में जाती है? आर्मेचर में जाती है कि नहीं? जाती है। और बेटा आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है? बैक ईएमएफ। बस खत्म। अब वही काम आपको करना है जो आपने चनित्र में किया था। ठीक है, बस मोटर का डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी, है ना? तो बेटा यहाँ से आपको कुछ चीजें पूछी जाएगी, तो यहाँ से मुझे बताओ। अतः यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरी I है वो किसके बराबर है? मेरी I सीरीज के बराबर है ना, यानी कि सीरीज फील्ड की धारा, और यही आर्मेचर की धारा के बराबर भी है। ऐसा क्यों कह पाओगे? क्योंकि बेटा ये तीनों ही आपस में क्या है? ये तीनों ही आपस में क्या है? सीरीज में। ये तीनों ही आपस में कैसी है? सीरीज में। ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही। हाँ तो यहाँ से लिखो बेटा, जहाँ बेटा ये छोटी छोटी चीजें समझो तो हो जाएगा। I बराबर क्या होता है? लोड धारा। ठीक है, हाँ I ऐसी क्या हो जाएगा? सीरीज फील्ड की धारा, फील्ड धारा। ठीक है, और IA क्या है? आपकी आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा। ठीक है, बस यही तो है। अब देखो बेटा यहां से मुझे पूछा जाता है कि ये जो E है ना V, वो किस किस के बराबर है? मुझे बताओ। सारा मान इस V नहीं दिया बेचारे ने, तो सब इसके बराबर ही होगा। बस तो लिखो बेटा अतः यहां से आप V का मान कितना लिख सकते हो? V बराबर, भाई सारा मान इसी ने दिया है, तो बेटा इसमें क्या आएगा? बैक ईएमएफ आएगा। बहुत सही भाई, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट। उसके अलावा क्या जुड़ेगा? IA इंटू RA, IA इंटू RA क्या? आर्मेचर का, ये आर्मेचर का ड्रॉप IA RA। अरे वाह सर, बहुत आसान है ये तो, ये बहुत आसान है बेटा। यहाँ से ISC आई है और ये सीरीज में गई है, तो बेटा ISC इंटू RSC। अब जब न्यूमेरिकल आएगा तो इन सबको बराबर रख देना, और आपका आंसर आपके सामने, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर यहाँ से आपको बैक ईएमएफ का पूछेगा कि बताओ इसमें बैक ईएमएफ कितना आया, तो आप बता दोगे। बस बैक ईएमएफ के लिए इधर ले आना और ये आपका मान आ जाएगा। ठीक, समझ गए? बहुत सही। अब कोई भी मान पूछा है आप मान लिख देना, यहाँ से अब I की जगह पूरे में I रखोगे ना, तो आपके पास मान आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पूछेगा कि बताओ आर्मेचर का ड्रॉप कितना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ आर्मेचर का ड्रॉप कितना है। मुझे बताओ आर्मेचर का ड्रॉप किस में होगा? वोल्टेज में होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, ये देखो वोल्टेज ड्रॉप किसका बेटा? आर्मेचर का, और IR होता है। ठीक है, मुझे बताओ आर्मेचर का ड्रॉप निकालना है, तो आर्मेचर का प्रतिरोध ही तो लूंगा, वो कितना है? RA। तो ये क्या है बेटा? RA। अच्छा सर, बहुत आसान है सर ये तो। यही किसका है? धारा IA, ये लिख दी बेटा IA। बस अब यहाँ पर जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये IA तो बराबर हो जाएंगे, और यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। किस में आएगा? वोल्ट में। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत सही। अब देखो एक आता है बेटा आपका सीरीज फील्ड, तो आपको अगर दूसरा पूछेगा कि बताओ सीरीज फील्ड का कितना है प्रतिरोध, या सीरीज फील्ड का ड्रॉप पूछेगा, तो कैसे बताओगे बेटा? सीरीज फील्ड ड्रॉप, सीरीज फील्ड ड्रॉप अगर आपको पूछा जाए तो कैसे बताओगे? मैं बताता हूँ बेटा, आप सीधा लिखो V सीरीज, है ना? अच्छा, V सीरीज बना किससे बेटा? R सीरीज और इसके साथ I धारा, यानी कि I सीरीज, और बेटा ये क्या है? आपका वोल्ट ही है। ठीक है, तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसके जवाब दे पाओगे। दे पाओगे नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे। ठीक है, बाकी हमारे पास MCQ की सीरीज है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? बहुत आसान है बेटा, मैं आपको पूरा कह रहा हूँ बेटा, एक बार थ्योरी पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, जो भी ITI से रिलेटेड है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है बेटा इसका यूज कहाँ करते हो? इसका यूज कहाँ करते हो? तो बेटा इसका प्रयोग पूछा जाता है सीरीज मोटर का प्रयोग। तो लिखो अतः, यहाँ लिखो बेटा सीरीज मोटर का प्रयोग, सीरीज मोटर का प्रयोग। तो सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ से होता है? तो बताओ कहाँ पर होगा बेटा? जहाँ पे अपने को क्या है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी, जैसे कि ट्रैक्शन में, क्रेन में, ट्रक में या होइस्ट में। जैसे कि ट्रेन में, है ना?
सर ट्रेन में क्यों होती है? क्योंकि टॉर्क ज्यादा चाहिए। अभी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ट्रेन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए मुझे खींचने के लिए, ठीक है। हाँ, ट्रेन हो गया। प्लस ट्रेन के अलावा और क्या होती है? ट्रेन के अलावा ट्रैक्शन ट्रेन हुई या हॉइस्ट हो गया, ट्रैक्शन ट्रेन। और बेटा एक क्या हुआ? ट्रैक्शन, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं ना बेटा, उसको कहते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, ट्रैक्शन ट्रेन, ठीक है। और एक क्या होती है बेटा? हॉइस्ट। क्या होती है? हॉइस्ट। अब ये हॉइस्ट क्या होती है बेटा? आपने कभी कभी वो एक मशीन नहीं देखी है कचरा उठाने वाली, उस टाइप की होती है बेटा, एक जगह से चीजें ले जाके दूसरी जगह पे वो होती है हॉइस्ट। तो इन सारी जगह पे बेटा इसका उपयोग, सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रेन, ट्रैक्शन, हॉइस्ट इत्यादि में होता है, इत्यादि में होता है, ठीक है। किसका? सीरीज मोटर का प्रयोग। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। अब ध्यान रखना बेटा, इस मोटर को कभी भी लोड के साथ, लोडहीन अवस्था में नहीं चलाना चाहिए बेटा। अक्सर पूछता है, इसलिए मैं वो पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, और दूसरा पॉइंट बेटा ये प्रयोग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा ज्ञात रहे, कभी भी लोड के बिना इस मोटर को नहीं चलाना चाहिए। देखो बेटा, लोड के बिना, या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा? लोडहीन अवस्था में, लोडहीन अवस्था में, अवस्था में कभी भी, कभी भी बेटा किसे? इस सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, इस सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, इस सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए। अभी बताते हैं बेटा क्यों नहीं चलाना, ये नहीं को गौर करना, नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि गति क्या हो जाएगी बेटा? भयानक रूप से बढ़ जाएगी। गति भयानक रूप से बढ़ जाती है, ठीक है। लोडहीन अवस्था में बेटा कभी इसको नहीं चलाना चाहिए, और क्योंकि गति भयानक रूप से बढ़ जाती है, यहां तक कि बेटा आर्मेचर वाइंडिंग भी उखड़ सकती है, यहां तक कि, साथ ही अगर ऑप्शन में ये हो ना बेटा आर्मेचर वाइंडिंग उखड़ जाती तो वो भी सही होगा। आर्मेचर वाइंडिंग भी उखड़ जाती है, ठीक है। अब देखना बेटा आराम से, आर्मेचर वाइंडिंग भी उखड़ सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? आओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि गति जो होती है वो मेरे बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है कि नहीं? होती है सर, बहुत बढ़िया। फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नहीं? होती है सर। अब देखो बेटा, ये सीरीज मोटर कैसे बनती है? ये देखो, यहाँ होती है सीरीज वाइंडिंग। सीरीज मोटर क्या होता है बेटा? ये होती है सीरीज वाइंडिंग, यानी कि आरएससी, और यहाँ क्या होता है आपका आर्मेचर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर इसका लोड है ही नहीं, तो बेटा अगर इसका लोड नहीं है, अगर इस पे लोड नहीं है, तो बेटा क्या होगा आपको पता है? यहाँ पर फ्लक्स नहीं बनेगा, और जहां पर भी बेटा ये फ्लक्स का कनेक्शन नहीं होगा ना, तो बेटा गति अनवरत रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि उस अवस्था में क्या हो जाएगा? फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, इसलिए गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बेटा ये भी कह सकते हो, और या इसके अलावा बेटा इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? इसमें अपकेंद्रीय बल द्वारा, अपकेंद्रीय यानी कि जो केंद्र की तरफ बाहर धक्का दे, झूठे बल है ना, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा, केंद्रीय बल द्वारा आर्मेचर बाहर भी आ सकता है, आर्मेचर बाहर भी, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। ये देखो बेटा मेन मेन आपके सारे पॉइंट्स आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब बेटा इस डीसी श्रेणी मोटर की कुछ विशेषताएं होती है, जहां पर आपको ये भी पता चलेगा, है ना। इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको? इसका और अच्छा जवाब मिलेगा आपके अभिलक्षण में, यानी कि विशेषताओं में, है ना। तो लिखो बेटा डीसी श्रेणी मोटर की विशेषताएं। पहला क्या था? ये डीसी श्रेणी है, हाँ पहला चल रहा है ना, तो बेटा इसी की विशेषता है। तो अगला लिखो बेटा इसी के अंदर, डीसी श्रेणी मोटर, श्रेणी मोटर की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। यानी कि इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है बेटा, उनको पढ़ते हैं कि डीसी श्रेणी मोटर में कौन कौन सी विशेषता होती है, ठीक है। शुरू करें, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा पहली जो है वो क्या है? टॉर्क गति अभिलक्षण। सर इसको पहला क्यों बोला? अरे डीसी में क्या होगा बेटा? मोटर गति करेगी स्पीड, और उससे क्या होगी? उसमें टॉर्क आएगा। कौन सा टॉर्क बेटा? जो शाफ्ट पे मिलेगा या आर्मेचर पे मिलेगा, यही पत्र पढ़ते हो। तो पहली क्या होगी बेटा? गति के सापेक्ष टॉर्क क्या प्रभार करेगा, ठीक है। तो लिखो बेटा पहला, पहला पहला कौन सा अभिलक्षण है बेटा? आपकी टॉर्क, ठीक है। टॉर्क तथा गति समीकरण, है ना, कि टॉर्क के सापेक्ष गति के क्या समीकरण है, तो बेटा उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी टॉर्क को बदला तो क्या हुआ, ठीक है। अब आप क्या जानते हो? आप जानते हो तो किसी भी मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा और फ्लक्स के समानुपाती होता है, बेटा ये सब पढ़ाया मैंने, है ना। तो लिखो बेटा, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं यहां तक क्या जानते हैं बेटा? कि जो आपका टॉर्क होता है ना, वो क्या होता है बेटा?
आर्मेचर की धारा और फ्लक्स के समानुपाती होता है। बोला समझ में आया कि आपका जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क कौन सा बेटा, आर्मेचर का टॉर्क है ना, ये आर्मेचर का टॉर्क फ्लक्स और धारा के समानुपाती होता है। ये कौन नहीं जानता, जल्दी से बताओ, जानते हो? बहुत सही बेटा, आप ये भी जानते हो, आप एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो कि सर मेरा जो गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कौन नहीं जानता? सर ये भी हम जानते हैं। अच्छा तो बेटा सही बात बताऊं, आप सब कुछ जानते हो, इधर आओ, लेकिन आप में थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। देखो ठीक है, यहां से बेटा इस इक्वेशन को पकड़ो, तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरा गति, यही तो पूछा इसने बेटा, टॉर्क गति समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ईबी बटे फाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस ईबी को क्या लिख सकते हो, इस ईबी को मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो भी होगा वो वी देगा, वी में अगर बैक ईएमएफ को जोड़ोगे और आर्मेचर को जोड़ोगे, आर्मेचर ड्रॉप को, तो ये आ जाएगा। तो यहां से बेटा बैक ईएमएफ कोई भी मशीन के लिए क्या हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए। होता है? बिल्कुल होता है। इसको मैंने यहां रखा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए। आप एग्जाम में बैठे बैठे सोचना मत, सिंपल सा देखना, कोई भी मशीन के लिए वी होता है ना, जैसे जनरेटर के लिए एजी होता है, तो बाकी सबको बराबर कर देना, खत्म बात। ये क्या है बेटा, फाई है। ठीक, बहुत सही, बहुत सही, यहां तक सब समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, इस पहली समीकरण से देखो टॉर्क किसके समानुपाती है बेटा, फ्लक्स के समानुपाती है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। टॉर्क बेटा फ्लक्स के समानुपाती है कि नहीं, जोरदार देखो। ठीक है, तो बेटा यहां से मैं कह सकता हूं ये 1 अपॉन, क्योंकि ये फाई है ना, ये फाई देखो इसके समानुपाती है, तो ये टॉर्क के समानुपाती है, यानी कि गति और टॉर्क एक दूसरे के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टे हैं। देखो समझ में आया? समझ में आया? यहां से मुझे फाइनली क्या पता चल गया कि जो मेरी मोटर की गति है वो क्या है बेटा, टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती है। गौर से देखो, कहां से आया बेटा, ये देखो, ये टॉर्क को लिखा ईबी अपॉन फाई, ईबी को लिखा वी माइनस आई आर है, और ये फाई बेटा, ये फाई देखो, ये रहा, ये फाई टी ए के समानुपाती, ये टी आ गया, यानी कि टॉर्क के क्या हो गया बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया सर, हो गया। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरी लोड धारा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा, जैसे लोड बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे लोड बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स मेरा बढ़ेगा, जैसे लोड बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स मेरा बढ़ेगा। अब देखो क्या हुआ, और फील्ड जैसे बढ़ेगा तो मोटर क्या होगी, अधिक धारा लेगी, और बेटा सापेक्ष गति घट जाएगी। लिखना बेटा आराम से, इसको पहले लिखते हैं फिर समझना, क्योंकि बेहद आसान नहीं है बेटा। देखो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, ठीक है, पहले लिखता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे 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 क्या होगा बेटा, लोड धारा बढ़ेगी। अभी बताऊंगा बेटा लोड धारा कैसे बढ़ती है। लोड धारा, आपको डाउट कहीं नहीं रहेगा, डोंट वरी, लोड धारा बढ़ेगी। अच्छा सर लोड धारा बढ़ेगी तो क्या होगा, अब देखो लोड धारा जो बहेगी वही तो मेरी फील्ड में भी जाएगी, है ना, तो बेटा उससे क्या होगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। अभी बताता हूं कैसे, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा सर फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, अब क्या होगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, मोटर अधिक धारा ले रही होगी, अतः अतः मोटर अधिक धारा लेगी, अधिक धारा लेगी। ये सारे पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो धारा भी ज्यादा ले रही होगी, है ना, क्यों, क्योंकि फील्ड फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्यों, श्रेणी में लगा हुआ है। ठीक, अब सुनना बेटा, तथा सापेक्ष गति घट जाएगी, तथा ये देखो टॉर्क घटा इसलिए सापेक्ष गति भी घट जाएगी, अतः सापेक्ष गति कम हो जाएगी। सापेक्ष गति क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाती है। अब मैं समझाता हूं बेटा, ये कोई नहीं समझाता, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर आओ, ये आपकी बेटा आर फील्ड है, ये आपकी फील्ड है, आर ऐसी मान लो, है ना, यहाँ आर्मेचर है, बिल्कुल है, और यही आर्मेचर है, और बेटा यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, और ये वोल्टेज है जिससे वो आप फीड कर रहे हो। ठीक है, बहुत सही बेटा। लोड कहाँ जुड़ा होगा, आर्मेचर से, ये जुड़ा हुआ है लोड, ये क्या जुड़ा हुआ है, लोड। ठीक है, अब मेरा मान लो ये लोड और बढ़ गया, ये लोड आपने बढ़ा दिया, इस लोड को मान बढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे ही लोड बढ़ेगा तो समानांतर पथ बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे, यानी कि I1 I2 I3, बेटा लोड जैसे ही बढ़ा तो समानांतर पथ बढ़ गए, और समानांतर पथ जैसे ही बढ़ेंगे तो बेटा धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यदि अब धारा ज्यादा मांग रहा होगा, अब इसको धारा और ज्यादा चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर धारा चाहिए तो बेटा धारा लाओगे कहां से, इससे ही तो लोगे, है ना, इससे ही तो लोगे, तो ये धारा भी बढ़ जाएगी, ये धारा भी बढ़ जाएगी। अब जब ये धारा भी बढ़ गई मेरी, क्यों, क्योंकि ये बढ़ गया मांग, भाई जितने मैं लोड लगाऊंगा उतनी धारा मेरी बढ़ जाएगी, है ना, और जितनी धारा ज्यादा मांगेगा, अरे लेगा कौन, इसी से तो लेगा, तो बेटा यहाँ से देखो आपका, यहाँ से आपका फाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर फाई बढ़ जाएगा तो वही तो मैंने बोला था, ये होता है ईबी बटे में फाई। बेटा फाई का मान बढ़ेगा तो गति कम होगी कि नहीं बेटा, तो गति कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बेटा ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना बेटा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ध्यान रखना बेटा, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, अगले पेपर में बना दूं, चलिए
तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे आओ, ये हो गया बेटा इसका ग्राफ, ये इसका हो गया ग्राफ। ये चीज समझ में आई आपको? जैसे जैसे मैंने ये क्या है, लोड है बेटा, आर आर आर। जैसे ये लोड बढ़ाओगे ना तो बेटा समांतर पथ बढ़ जाएंगे, ये धारा ज्यादा मांगेगा। धारा मांगेगा किससे, आर्मेचर से। आर्मेचर खुद किससे मांगेगा, इस वोल्टेज से। तो ये धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी, खत्म बात। ठीक है, तो अब बेटा इसका अभिलक्षण देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, गति। क्या लिखा है यहाँ पर, गति। और वहां पे क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे टॉर्क। क्या लिखोगे बेटा, टॉर्क। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम बेटा किसके कारण हुआ है, इस टॉर्क के कारण हुआ है। ठीक है, तो बेटा गति और टॉर्क कैसा रिलेशन होता है, वापस देखो, एन बटा एन, उल्टा संबंध है बेटा, एन समानुपाती, वो एन क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती 1/t, उल्टा संबंध है बेटा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसलिए बेटा नो लोड पे कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नो लोड पे चलाया तो वो टॉर्क रहेगा बहुत कम। नो लोड पे टॉर्क क्या होगा, बहुत कम, और गति क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये लिखो बेटा, अतः अतः नो लोड पर टॉर्क का मान कम होगा जिससे गति क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगी। गति बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। ये देखो नो लोड पे टॉर्क है ही नहीं, टॉर्क होगा ही नहीं, तो गति देखो बेटा कितना है, तो बहुत तेज गति हो जाएगी, बहुत तेज गति हो जाती है। अतः इसे कभी, और देखो ये तो है नो लोड, और यहाँ क्या है बेटा, जब बहुत ज्यादा लोड हो तो देखो स्पीड कम हो रही है ना, कम हो रही है ना। हाँ, ये क्या है बेटा, नो लोड पे, और ये क्या हो जाएगी, लगभग फुल लोड पे, है ना। हाँ, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, अतः गति बहुत तेज हो जाती है, अतः इससे क्या कम हो जाती है, हाँ, अतः नो लोड पर टॉर्क का मान कम होता है, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, गति बहुत तेज हो जाती है तथा इससे, अतः इसीलिए सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अब सेटिस्फाई होना, चलाना चाहिए। तो बेटा इस तरह से आप पढ़ा जाता है मशीनों को, जो आपके कोर्स में वो तो ऐसे ही पढ़ो बेटा। तो ये क्या है, नो लोड पॉइंट, और ये क्या पॉइंट हो गया मेरे पास, फुल लोड पॉइंट, है ना, फुल लोड पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इसलिए यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट लिखो। ठीक है, इस मोटर को यूज कहाँ करते हो, तो जहां मेरे को उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो। देखो टॉर्क उच्च स्टार्टिंग, यानी कि शुरुआत में देखो टॉर्क कितना है ना। तो बेटा जिसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, देखो शुरुआत में टॉर्क देखो, है ना। हाँ, तो जहां उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो और उच्च प्रेरण पर काम करना हो, तो वहां इस प्रकार की मोटर का यूज करेंगे। यहाँ लिखो बेटा, यहाँ लिख देता हूं इसको एन। ठीक है, तो यहाँ नोट करके लिखना बेटा, इस प्रकार की मोटर को उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, तथा उच्च प्रेरण के लिए यूज लेते हैं बेटा, उच्च त्वरण दर के लिए यूज लेते हैं। त्वरण क्या होता है पता है, जहां गति बढ़ती है तो बेटा त्वरण भी बढ़ता है, ध्यान रखना। तथा उच्च त्वरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। तो बेटा वहां पर अपन क्या करते हैं, वहां इस प्रकार की मोटर को यूज में लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये वर्ड ध्यान रखना, उच्च प्रेरण दर या उच्च त्वरण दर, ये ध्यान रखना बेटा, कोई नहीं बताता आपको, ये सारी चीजें ज्ञात में है। ठीक है, हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, ये कैसे लोड का इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, बहुत सही। तो ये आपका था बेटा, क्या है, पहला। ठीक है, वैसे तो बेटा इसके अलावा 2-3 अभिलक्षण और है, लेकिन हमें वीडियो को यही समाप्त करना पड़ेगा। कल हम मिलते हैं टॉर्क लोड अभिलक्षण के साथ। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।